हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज प्रैक्टिकल यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था साउंड क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड उसको भी मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया एंड द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट, ये सारा मैंने आप लोगों को डिटेल में टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 मैंने आप लोग को इन सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया और इसी के साथ साथ मैंने चैप्टर दैट इज 8 और 9 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो भी मैंने दैट इज एनसीईआरटी बुक का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सब क्लास। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे दैट इज प्रैक्टिकल, जो मैंने आप लोग को समझाया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसके थ्रू रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने बताया था रिफ्लेक्शन का मतलब अगर साउंड कोई भी सॉलिड मीडियम से अगर साउंड सॉलिड मीडियम से पास करे तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक आ जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये मेरे पास ये 2 वाल हो गया, ठीक है, 2 सॉलिड वाल हो गया। अब साउंड आपने किया तो ये साउंड जब निकलेगा तो ये वाल से टकराएगा और टकराने के बाद में वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और मैंने भी एग्जांपल दिया था, अगर वेल में कुआं में अगर आप लोग जोर से आवाज देते हो तो साउंड क्या होता है, वापस आता है। इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये था दैट इज रिफ्लेक्शन मतलब रिपीट आ जाना। जब साउंड कोई भी हार्ड चीज से टकरा के वापस आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। और मैंने आप लोग को ये भी समझाया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमेशा सॉलिड और लिक्विड मीडियम में होता है, लेकिन एयर में नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, ठीक है, लेकिन दैट इज गैस मीडियम में, एयर मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मैंने आप लोग को डिफरेंट स्पीड बताया था एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो भी आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। तो प्रैक्टिकल यूज सबसे पहले मैं बताऊंगा आपका दैट इज सिनेमा हॉल में, ठीक है। सिनेमा हॉल या कोई भी कंसर्ट, कोई भी बोल सकते, कोई भी हॉल अगर बड़ा हॉल है तो वहां पे कोई भी कंसर्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो उसका सेलिंग होता है, ठीक है, जो हॉल होता है जहां पे बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है और बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है, लाइक सिनेमा हॉल, वहां पे आप लोग सिनेमा हॉल में जाके देखना उसका जो सेलिंग होगा, ठीक है, ऊपर पार्ट, ठीक है, सेलिंग बोलते हैं उसको। जो सेलिंग होता है वो कर्व टाइप का होता है। अब वो कर्व टाइप का वो जानबूझ के करते हैं, ठीक है। अब वो क्या रीजन है कर्व करते हैं वो लोग, बिकॉज यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल दिया हूँ। अगर सपोज ये मेरा कंसर्ट हॉल हो गया दैट इज सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल का मैंने क्या बोला, सेलिंग जो होगा वो कर्व टाइप का होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो प्रैक्टिकली जाके, ठीक है। ये जो होता है ये कर्व टाइप का होता है, कर्व ऐसा। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो भी स्पीकर लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा चेयर होता है ना, बहुत सारा आदमी होते हैं, है ना, ऐसा चेयर में बैठे होते हैं। और वैसे भी यहाँ पे जो छोटा बनाने में ऐसे बहुत बड़ा होल होता है, ऐसा बहुत बड़ा होल होता है। तो आप लोग ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग जब सपोज हॉल बनाओगे तो उसका जो छत होगा, उसका जो सेलिंग होगा वो कर्व बनाना। अगर कॉन्सर्ट हॉल बनाना है, कुछ
मान लीजिए प्रोग्राम मोड बनाना होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों आप लोग कर्व टाइप का बनाओगे, दैट इज सेलिंग, बिकॉज यहाँ पे जब भी कोई भी साउंड निकलता है, ठीक है, तो साउंड निकलते ही अगर ये फ्लैट होता, कर्व ना होके फ्लैट होता, तब ये जो साउंड निकलता वो क्या होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता, मतलब सभी पर्सन के पास पहुंचता नहीं, एक कुछ ही पर्सन तक रह जाता साउंड। दैट इज अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और पीछे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए, ठीक है, तो मेरा जो आवाज है वो अगर ये हॉल होता तो शायद ही लास्ट पर्सन जो बैठा हुआ है वो सुन पाता। क्यों? बिकॉज ये जो सेलिंग है ये कर्व टाइप का नहीं है, लेकिन इसी को अगर कर्व बना दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से जो साउंड निकलेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके हर एक पर्सन के ईयर में जाएगा, हर एक पर्सन की ईयर में, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, कर्व बनाया जाता है सेलिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा जब फ्लैट होगा सेलिंग तो ईच एंड एवरी पर्सन के ईयर में वो साउंड नहीं जाएगा, लेकिन वही सेलिंग अगर आप लोग कर्व बना दो तो कर्व बनाते ही वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कॉज करेगा, और रिफ्लेक्शन कॉज करके जो भी पर्सन कॉर्नर में भी बैठा होगा हॉल में, ठीक है, हॉल के अंदर, तो वो पर्सन आराम से सुन सकता है आवाज, जो भी लेक्चर दे रहा होगा या कोई भी स्पीच दे रहा होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो कंसर्ट हॉल होता है या सिनेमा हॉल होता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, दैट इज उसका जो सेलिंग होता है वो कर्व बनाया जाता है, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन था। तो आई होप आपको ये पहला एप्लीकेशन दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेथोस्कोप। आप लोग ये जो स्टेथोस्कोप है ये आप लोग देखे होंगे डॉक्टर लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है कि ये स्टेथोस्कोप काम कैसे करता है, ठीक है। डॉक्टर लोग जो कैरी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, गले में जो टांगते हैं, और वो क्या करते हैं देखना आप लोग, वो हार्ट के पास उसको रख के आप लोग का जो अंदर में जो बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुन सकते हो। अब ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्टेथोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारा इंटरनल ऑर्गन जो होगा, जैसे कि हार्ट हो गया, जैसे कि लंग्स हो गया हमारे, या इंटरनल जो साउंड होगा, ठीक है, उसको वो स्टेथोस्कोप क्या करता है, उसको बार बार रिफ्लेक्ट प्रोड्यूस करके वो क्या करता है, उसको हम लोग उसके थ्रू सुन सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा इंटरनल जो साउंड होता है बॉडी के अंदर उसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे सुनते हैं वो देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्टेथोस्कोप बनाया है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है जिसको बोलते हैं ईयर पीस, जहाँ पे ईयर में लगाते हैं, ठीक है, ईयर में लगाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रबर ट्यूब, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है, और ये जो होता है आई पीस, सॉरी चेस्ट पीस होता है, यहाँ पे चेस्ट के पास रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपको चेस्ट पीस दिखाई दे रहा है या डायफ्राम, ये डायफ्राम को जैसे ही बॉडी में लगाते हैं, ठीक है, तो बॉडी में लगाने के बाद ये उसका जो लेयर है, ये मोटा जो लेयर है, ये क्या करता है, अंदर में जो साउंड है उसको क्या करता है, मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे क्या करेगा, साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा, और ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन डॉक्टर जो होता है उसको आराम से सुन सकता है थ्रू स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेथोस्कोप ऐसा काम करता है, बिकॉज ये कौन सा प्रिंसिपल से काम करता है, बिकॉज ये जब आप लोग लगाओगे तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये भी रिफ्लेक्शन के वजह से ही हम लोग, वो डॉक्टर जो होता है बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन साउंड करते हैं वो सुन सकता है। वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में जो साउंड है, हार्ट बीट है, जैसे हम लोग जानते हैं हार्ट बीट दैट इज एवरेज जो होता है, दैट इज 1 मिनट में दैट इज 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है, वो नॉर्मल है कि नहीं हार्ट बीट, वो स्टेथोस्कोप के थ्रू वो डॉक्टर क्या करता है उसको दैट इज आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये करता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप किस प्रिंसिपल के ऊपर दैट इज बेस्ड है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। और ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कंसर्ट हॉल जो सिनेमा हॉल था वो कर्व होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेथोस्कोप भी खत्म। अब बात करते हैं बल्ब
बल्ब पॉइंट क्या है, आप लोग देखे होंगे ट्रेन में या बहुत सारा व्हीकल्स में, ठीक है, ट्रेन में या बहुत सारा व्हीकल्स में वो क्या होता है, वहां पे जो हॉर्न होते हैं उसका जो बल्ब होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और उसी में से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे जब इसको प्रेस करते हैं, ये बल्ब ऑन होता है, इसको जब प्रेस करते हैं तो यहाँ से साउंड निकलता है। अब वो भी जो साउंड होता है बहुत तेज होता है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ठीक है। तो इन द सेम वे, सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रम्पेट, शहनाई, ठीक है, वो सेम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है सेम प्रिंसिपल, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से ये सारा एप्लीकेशन होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो पहला मैंने क्या समझाया, पहला समझाया सेलिंग ऑफ सिनेमा हॉल। जो सेलिंग होता है सिनेमा हॉल का, वो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन कॉज करने के लिए, रिफ्लेक्शन जो लास्ट वाला पर्सन है उसको भी सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसर्ट हॉल जो होता है या उसका जो सेलिंग होता है, कंसर्ट हॉल का सेलिंग, उसको कर्व कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन के थ्रू वो लास्ट पर्सन भी आराम से सुन पाए, ठीक है। फिर मैंने बताया स्टेथोस्कोप में भी क्या होता है, मल्टीपल साउंड क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके वजह से डॉक्टर सुन सकता है हमारे बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद बल्ब ऑन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इनके अंदर रिफ्लेक्शन कॉज करता है, साउंड रिफ्लेक्शन कोर्स करता है, जिसके थ्रू हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये था दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो आज की वीडियो में मैंने आपको को दैट इज समझाया प्रैक्टिकल यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इको के बारे में, ठीक है। इको आप लोग जानते हो, लेकिन पूरा डिटेल में इको क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।